यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। प्यार की दुनिया में, शांति की बगिया में, प्यार की दुनिया में, शांति की बगिया में, हमें बिठाने, हमें बसाने, हमें बिठाने, हमें बसाने यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। प्रवेश भजन। ये वही धर्म जन है जिनको प्रभु ने पूर्ण प्रेम से चुना और शाश्वत महिमा से विभूषित किया है। हालेलुया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत फिलिप और याकूब प्रभु के घनिष्ठ शिष्य उनका त्योहार मनाती है। फिलिप और याकूब प्रभु के घनिष्ठ शिष्य होने के नाते वे आज प्रभु को अपने जीवन के द्वारा साक्ष्य देते हैं। ये दोनों संत प्रेरित गण आज हम सबों को आह्वान देते हैं कि जिस प्रकार से फिलिप ने पेतरुस और नथनाएल को प्रभु के दर्शन करवाया, प्रभु के पास लेकर गया, क्या हम हमारे भाई बहनों को, हमारे परिवारजनों को, हमारे रिश्तेदारों को क्या हम प्रभु के पास ले जाते हैं, प्रभु का संदेश सुनाते हैं? आइए हम माता कलीसिया के साथ इन दोनों प्रेरितों के लिए धन्यवाद दें और आज इनकी मध्यस्थता के द्वारा हम प्रार्थना करें कि ईश्वर भी हम सबों को भरपूर मात्रा में सामर्थ्य प्रदान करे। और आज हम विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो फिलिप और याकूब के नाम से बपतिस्मा ग्रहण किया है। आज हम उन्हें याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आइए हम खुशी के साथ, उमंग के साथ आज की मिस्सा बलिदान में प्रवेश करें और इन दोनों प्रेरितों के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दें। प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम अपने कमजोरियों के लिए, अपनी बुराइयों के लिए, अपने पापों के लिए प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें ताकि प्रभु हमें शुद्ध करे, पवित्र करे और हम योग रीति से यह मिस्सा बलिदान आज हम चढ़ा सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान हो सदा, तेरा गुणगान हो सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर की, फलित में मैंने पाप भर लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा हो सदा। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमें प्रतिवर्ष प्रेरित फिलिप और याकूब के पर दिवस पर आनंदित करता है। उनकी प्रार्थनाओं की सहायता से पाकर हम तेरे इकलौते पुत्र के दुख भोग तथा पुनरुत्थान के सहभागी बने और अनंत काल तक तेरे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानिक जीते रहते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आपके हृदय एवं आपकी जीवा को शुद्ध करे, जिससे आप योग्य रीति से ईश्वर के वचन को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 1 से 8 तक। पाठ का मूल वाक्य है, प्रभु याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया था, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीही हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कैफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित है, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को भी दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी, मानो ठीक समय से पीछे जन्मे को दिखाई दिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ रहूंगा। आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। माँ की कोख में जब तुम थे मैंने तुमको चुन लिया। तुमको सवारा दिल में बसाया प्रेम पार दिया। तुम मेरे हो मेरे लिए हो तुम हो मेरे लिए बस तुम मेरे लिए। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बोल प्रभु बोल प्रभु बोल प्रभु बोल प्रभु। तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। यीशु ने थॉमस से कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और उसे देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम यह क्यों कहते हो कि हमें पिता के दर्शन कराइए? क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूं वो मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही उस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं। वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो जाए। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे
तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सबों को यीशु यीशु। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने प्रारंभ में कहा आज माता कलीसिया फिलिप और याकूब का प्रेरित शिष्यों का त्यौहार मनाती है। आज हम इस वचन में सुनते हैं किस प्रकार से पौलुस अपना साक्ष्य लोगों के बीच के और जो भी वहां उपस्थित होते हैं उन्हें सुनाता है, बताता है। वो कहता है, मैं आज तुमको वही शिक्षा देता हूं जो शिक्षा हमारे पूर्वज मूसा ने दी है। कहता है प्रभु यीशु ख्रिस्त दुख भोगे, क्रूस की यातना सही, फिर जी उठे। और यही शिक्षा वे हम सबों को सिखाते हैं और हमने सुना। और यहां तक कहते हैं कि याकूब और फिर 12 शिष्यों को, फिर 500 से अधिक लोगों को प्रभु ने दर्शन दिया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम पास्का के इस पवित्र अवसर में और इस काल में प्रवेश कर रहे हैं और करते आ रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। विशेष रूप से इस शुभ अवसर पर हम इस वचन को जब देखते हैं या पढ़ते हैं, हम यही देखते हैं, सुनते हैं कि प्रभु सर्वप्रथम मैरी मगदलीन को दर्शन दिया। उसके बाद 2 शिष्य जो एमाउस की ओर जाते हैं उन्हें दर्शन दिया। उसके बाद 12 शिष्य एकांत में प्रार्थना करते हैं, रूम में, कमरे में प्रार्थना करते हैं, थॉमस को दर्शन दिया। और आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से याकूब को भी दर्शन दिया। जहां तक मैं सोचता हूं, प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने इस शरीर के द्वारा पुनर्जीवित होकर अपने शिष्यों को यह सिखाता है और विशेष रूप से समझाता है कि मैं पुनर्जीवित हो चुका हूं। प्रभु ने भविष्यवाणी की थी, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। और इतनी महान घटना, बड़ी घटना घटती है कि प्रभु मर जाते हैं। बड़ी दुखी की बात है, दुखद का समय है। और इस दुखद के समय में कौन विश्वास करेगा? शिष्य लोग भटक जाते हैं, दुखी होते हैं। और साधारणतः हम जैसे मनुष्य यदि हम उनके स्थान पर अपने आप को रखते हैं तो शायद हमारी स्थिति भी इसी प्रकार की होगी। हम भी अपने अपने काम पे वापस लौट जाएंगे, हताश हो जाएंगे। वही शिष्यों के साथ हुआ। और प्रभु उन्हें त्यागा नहीं, उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं पुनर्जीवित हो चुका हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और आज याकूब को दर्शन देता है और उन्हें प्रभु के कार्य के लिए चुनता है। और याकूब ने उसे देखा, उसका दर्शन किया और उसके जीवन के जो कुछ अल्प विश्वासी क्षण थे उन सबों का परित्याग करता है और पीछे हो लेता है। हम इस वचन में बहुत सुंदर ढंग से सुनते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तात्पर्य प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जो छोटे मोटे जीवन के दुख हैं, मुसीबत है, उन्हें हमें त्यागना है, बहिष्कार करना है, तभी तो हम ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे। याकूब और फिलिप जिसका त्यौहार आज मनाते हैं, उन्होंने प्रभु को अपनाया। अपनाने के पहले उन्होंने अपने जीवन में जो छोटे मोटे ब्लॉक्स हैं, बाधाएं हैं, उनको त्यागा और तभी तो उन्होंने प्रभु के दर्शन किया। ना सिर्फ दर्शन किया उन्होंने, लेकिन दूसरे लोगों को प्रभु के पास लेके आए। जैसे हम इस वचन में सुनते हैं, फिलिप ने
नथनाएल को कहा कि हमने प्रभु को देखा है, हमने प्रभु का दर्शन किया है, और वे नथनाएल को लेके जाते हैं। बहुत खुशी की बात है। तो आज ये त्यौहार हम सबों को आह्वान देता है विशेष रूप से हमारे विश्वास को पुनः प्रभु में दृढ़ रखने का, और दूसरी बात, उसी विश्वास को, उसी दर्शन अनुभव को हम न सिर्फ स्वयं के लिए रखें, बल्कि हमारे आसपास के लोग, हम जहाँ कहीं भी जाए, चाहे हम हमारे काम के क्षेत्र में रहे, हमारे परिवार में रहे, या यहाँ तक हम पढ़ाई कर रहे हैं, दोस्तों के साथ है, हमें उस पुनर्जीवित प्रभु की खुशी, वो अनुभव हमें बांटना है। एक दूसरे के बीच में बांटते हुए उस खुशी को अनुभव करना है। आइए प्यारे भाइयों बहनों, हम पिता ईश्वर को इस महान आशीष के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु ने सुसमाचार में बहुत सुंदर ढंग से कहा है, बहुत प्रेम रूपी हमें आशीष दिया है कि हमें प्रभु में विश्वास करना। और प्रभु ने सुसमाचार में कहा, यदि मेरे नाम से आप जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। सबसे बड़ी खुशी वही है कि प्रभु हम सबों को एक आश्वासन दे रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि मेरे नाम से आप कुछ भी मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो हमें डरने की क्या बात है, हमें घबराने की क्या बात है? यदि प्रभु हमारे साथ है, वही प्रभु हमारी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा करने वाला है, तो हमें किस चीज़ की घबराहट है या किस चीज़ का हमें डर है? हमें खुशी होना है। तो आइए हम उसी खुशी और उमंग के साथ प्रभु को धन्यवाद दें और पुनः अपने विश्वास को मजबूत बनाए, गहरा बनाए, और उसके शिष्य बनकर उसके अनुभव को, जिस प्रकार से फिलिप और याकूब ने लोगों के बीच में अपने अनुभव को लोगों को बांटा, उसी प्रकार आइए हम भी हमारे विश्वास को, हमारे उस प्रेम को जो हमने प्रभु से अनुभव किया है, एक दूसरे के बीच में बांटे। आइए हम थोड़ी देर मौन रहे, इस कृपा के लिए धन्यवाद दें और आशीष मांगे कि ईश्वर हमारे आज के इस जो भी गतिविधि हम प्रारंभ करने वाले हैं, ईश्वर हमें अनुग्रह से परिपूर्ण कर दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु के साथ मिले हम एक देह में, दाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। यह तन मेरा गेहूं पान प्रभु क्रिस्त का यीशु के साथ मिले हम एक देह में, लाख रोटी भेंट लाए प्रभु चरणों में। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आज हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेरित संत फिलिप और याकूब के पर्वोत्सव में हमारे इन दानों को ग्रहण कर
और ऐसी कृपा कर कि हम निर्मल हृदय से तेरी उपासना करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदैव सर्वोत और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गीय शक्ति दूतों की सेना के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में पूरित होवे धरती पर प्रभु, पूरित होवे धरती पर प्रभु। परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते, धन्य धन्य हो सब हर्षाते। प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। आज हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। आइए हम वही प्रार्थना भक्ति और श्रद्धा के साथ कहें जिसे प्रभु ने हम सबों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आपने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तो हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपनी कैथोलिक कलीसिया के विश्वास पर कृपा दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर प्रेम भाव रखिए। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त जो इस वक्त हमारे बीच उपस्थित है, आज हम धन्य है जो प्रभु के इस पवित्र नाम पर बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। परम प्रसाद भजन। हे प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। फिलिप, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से हमारे हृदय शुद्ध किया है। हम प्रेरित फिलिप और याकूब की तरह तेरे पुत्र के दर्शन कर सके और अनंत जीवन प्राप्त करने के योग बन जाए। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सोना सोना था। असीम थी जहां की रोशनी,
मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, की जिंदगी में रंग भर दिया। यीशु के साथ हम चले, जीवन कब हमें मिले,